अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि वेरिएबल का नाम रखने के लिए कौन कौन से रूल्स को फॉलो किया जाता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, तो वो आप देख सकते हैं। तो वेरिएबल का नाम रखने के लिए 7 से 8 रूल्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने ज़रा गौर से चेक देखना ज़रा। वेरिएबल का नाम रखने के लिए सबसे जो पहला रूल होता है वो ये है कि वेरिएबल नेम मे कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। मतलब क्या है? मतलब यह है कि वेरिएबल का नाम रखने के लिए आप या तो लेटर यूज़ कर सकते हैं। लेटर्स में इसमें ए से लेकर, स्मॉल ए से लेकर जेड तक कोई भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जी तक कोई भी आप लेटर को इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। फिर इसी तरह डिजिट्स, डिजिट्स 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट आप ऐड कर सकते हो, बट वो ऐड कैसे करना है आगे मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद अंडरस्कोर, ठीक है। वेरिएबल का नाम रखने के लिए आप या तो लेटर यूज़ कर सकते हो, या तो डिजिट्स यूज़ कर सकते हो, या अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, या इन तीनों का आप कह सकते हैं कि एक मिक्सचर की सूरत में आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो दूसरा रूल ये है द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ वेरिएबल नेम मस्ट बी अ लेटर आर अंडरस्कोर। इसके कहने का मतलब ये है कि वेरिएबल का नाम रखने के लिए आप जो इसका जो पहला जो कैरेक्टर हो सकता है वो या तो लेटर हो या अंडरस्कोर हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ नाम, ये नाम का एक वेरिएबल मैंने बना दिया, ठीक है, नाम का। हाँ, आप अब देखें इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कहता है कि लेटर होना चाहिए, फर्स्ट कैरेक्टर इसका लेटर होना चाहिए या अंडरस्कोर। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नाम, तो ये भी वैलिड है, ठीक है। उसके बाद थर्ड रूल है स्पेशल कैरेक्टर जो है वो अलाउड नहीं है विदाउट अंडरस्कोर। स्पेशल कैरेक्टर जिस तरह से एट द रेट का साइन है, हैश सिंबल है, डॉलर साइन है, इसी तरह परसेंटेज का साइन है, इसी तरह जो है स्टेरिक साइन है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, सारे के सारे जो है वो यूज़ नहीं हो सकते एक्सेप्ट ऑफ अंडरस्कोर। उसके बाद कीवर्ड कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल नेम्स। कीवर्ड आपने पिछला लेक्चर देखा होगा कैरेक्टर सेट में, कीवर्ड जो है उनकी तादाद 32 है। 32 कीवर्ड्स आर देयर इन सी लैंग्वेज। कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो रिजर्व वर्ड कहलाते हैं, जिनका ऑलरेडी पर्पस जो है वो लैंग्वेज के अंदर डिफाइन कर दिया गया है। तो वेरिएबल का नाम रखने के लिए आप कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते। जिस तरह ऑटो है, डू है, फार है, इफ़ है, वाइल है, डू है, ऑटो है, सम है, ये कुछ इस तरह के हैं वेरिएबल्स, जिस कीवर्ड्स हैं जिनको आप वेरिएबल के नाम के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद जो चौथा रूल है वो ये है कि ब्लैंक स्पेस कैन नॉट बी यूज इन वेरिएबल नेम्स। मसलन अगर मैं वेरिएबल का नाम लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ वेरिएबल का नाम मैं लिख देता हूँ टोटल, तो ये इनवैलिड है। इनवैलिड क्यों है? क्योंकि दरम्यान में ये स्पेस है, ठीक है। तो वेरिएबल के नाम के दरम्यान ब्लैंक स्पेस यूज़ नहीं हो सकती। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका मैक्सिमम लेंथ ऑफ वेरिएबल नेम इज़ अप टू 31 करेक्टर। हाँ, इसका ये है कि वेरिएबल का नाम आप जो भी रखोगे ना उसकी मैक्सिमम लेंथ 31 करेक्टर पर मुश्तमिल हो सकती है। 31 करेक्टर से अगर ज़्यादा लेंथ होगी आपके वेरिएबल की तो पहले 31 करेक्टर को यूज़ कर लिया जाएगा, उसके बाद वाले जो करेक्टर हैं उनको ओमिट कर दी जाएगा, या उनको आप कह सकते हैं इरेज कर दिया जाएगा, या उनको रैम के अंदर एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। तो पहले 31 करेक्टर्स का आपका जो वेरिएबल का नाम है वो 31 करेक्टर पर मुश्तमिल हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। उसके बाद जो पांचवा रूल है वो ये है वेरिएबल नेम डिक्लेयर फॉर वन डाटा टाइप द सेम नेम कैन नॉट बी यूज फॉर अनदर डाटा टाइप। इसको ज़रा समझने की कोशिश करें।
मैं इसको प्रोग्रामेटिकली आपको समझाता हूँ। वो कहता है कि एक जो वेरिएबल का नाम है ना, वो एक डाटा टाइप के लिए यूज़ हो सकता है, एक से ज़्यादा डाटा टाइप्स के लिए यूज़ नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखें ए वेरिएबल एक डिक्लेयर किया हुआ और यहाँ पे भी ए है, इसकी डाटा टाइप इंट है, इसकी फ्लोट है, ठीक है। ये पांचवा रूल यही कहता है कि एक वेरिएबल को दो डाटा टाइप्स के लिए डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, यानी सेम वेरिएबल को दो डाटा टाइप्स के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। अब इस प्रोग्राम को ज़रा कंपाइल करते हैं तो आप एरर खुद से चेक कर सकते हैं। इसको कंपाइल करते हैं या F9 प्रेस कर देते हैं, तब यहाँ पे देखें ये एरर आ गया। अब यहाँ पे एरर क्या दे रहा है, कन्फ्लिक्टिंग डिक्लेरेशन फ्लोट ए। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे तजाद आ रहा है। जब आप यहाँ पे वैल्यू मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ ना ए की, तो वो कन्फ्यूज़ है, कंपाइलर कन्फ्यूज़ है कि ए की वैल्यू कौन सी डिस्प्ले करवानी है, आया कि फ्लोट की वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, ये वाली डिस्प्ले करवानी है, ठीक है। अगर यहाँ पे इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, Ctrl+S, दोबारा इसको मैं कंपाइल करता हूँ, अब इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है एक वेरिएबल नेम दो डाटा टाइप्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते। सो आई होप सो आपको ये पॉइंट थोड़ा क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो छठा इसका जो रूल है वेरिएबल का नाम रखने के लिए, वो ये है, इसमें आप अपर केस और लोअर केस दोनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बोथ अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर अलाउड फॉर द वेरिएबल नेम्स। उसके बाद जो सातवां रूल है वो ये है कि सी जो है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब ये है कि आपने एक वेरिएबल का नाम रखा है कैपिटल ABC, फिर एक वेरिएबल का नाम रखा है स्मॉलर में लिख दिया, फिर उसी का नाम लिख दिया आपने कैपिटल फिर भी। अब ये देखें, अगर प्रोनाउंस किया जाए तो प्रोनाउंस तो एक ही तरफ हो रहा है, मतलब ABC यहाँ पे भी ABC, ठीक है। मैं आपको यहाँ प्रोग्रामेटिकली थोड़ा सा समझाता हूँ। यहाँ पे देखें, मैंने वेरिएबल का नाम फॉर एग्जांपल मैंने रखा है नाम, नीचे आके मैं वही वेरिएबल का नाम कर देता हूँ इंट नाम इज इक्वल टू 50। फिर इसी तरह नीचे आके मैं कर देता हूँ, इसको फ्लोट कर देते हैं, नाम 1.6। अब ये देखें, जब आप वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवाओगे ना, तो इसकी अलहदा से डिस्प्ले हो जाएगी, इस वेरिएबल की वैल्यू अलहदा से डिस्प्ले होगी, इसकी अलहदा से डिस्प्ले होगी, इस वेरिएबल की अलहदा से डिस्प्ले होगी। यानी अब ये कह सकते हैं कि अगर जब इनको प्रोनाउंस करेंगे ना, प्रोनाउंस एक ही तरफ हो रहा है, नाम, ये भी नाम, ये भी नाम, बट कंपाइलर इन तीनों को जो है वो डिफरेंटली इनको डील करेगा। यानी इसको वो अलहदा वेरिएबल मानेगा, इसको अलहदा मानेगा, इसको अलहदा मानेगा, ठीक है। तो सी जो है वो एक केस सेंसिटिविटी को देखती है कि कैप्स लॉक या जो स्मॉल कैप्स में लिखे हैं उसको वो सी चेक करती है। तो यानी ये प्रोनाउंस तो एक ही तरह हो रहे हैं, लेकिन डील कंपाइलर इनको तीन डिफरेंट वेरिएबल्स के तौर पर करेगा, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट रूल है, तकरीबन इतने रूल हैं। उसके बाद जो वेरिएबल नेम्स हैं वो आप देख सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखें स्टूडेंट नेम, ये एक वेरिएबल का नाम है। यहाँ पे देखें दरम्यान में अंडरस्कोर है, दिस इज़ वैलिड, ठीक है। यही अंडरस्कोर आप स्टार्ट में भी कर सकते हैं, सो तब भी ये वेरिएबल वैलिड होगा। हाँ, दरम्यान में आप ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ सकते। एक वेरिएबल ये है एज के नाम से, ये भी वैलिड है, मार्क्स के नाम से है, रोल नंबर के नाम से है। इसी तरह अगर मैं कुछ अदर एग्जांपल्स आपको दूं तो आप यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ M20, दिस इज़ आल्सो वैलिड। बट आपने जो वेरिएबल का नाम रखना है ना, वो मीनिंगफुल होना चाहिए ताकि बाद में भी आपको उसकी समझ लग जाए। जिस तरह ये मार्क्स है, मार्क्स के साथ मैं ऐड कर देता हूँ 2, दिस इज़ आल्सो वैलिड, ठीक है। हाँ, अगर मैं पहले इसके ऐड कर दूंगा ना 2, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। क्यों? जो तीसरा रूल है वो ये कहता है कि वेरिएबल का नाम का जो पहला करैक्टर है वो या तो लेटर हो या अंडरस्कोर हो। ये ए जो है ना, इसको मैं अंडरस्कोर यहाँ पे कर सकता हूँ, दिस इज़ आल्सो वैलिड, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट नेम, यहाँ पे मैं कोई डिजिट लिख सकता हूँ, दिस आल्सो वैलिड। अगर मैं यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे अगर मैं कोई और हैश का साइन लिख देता हूँ तो ये इनवैलिड हो जाएगा।